हम NH 30 पर हैं। हाईवे मेन रोड है यह और बाटा से सीधा मोकामा बाज़ार को जोड़ती है। इस मुख्य सड़क पर अभी तेज़ रफ्तार यानी कि तेज़ रफ्तार वाहन का कहर टूट रहा है। साथ में नाबालिग ड्राइवर जो है उनका भी कहर टूट रहा है। इस सड़क पर बराबर इन दोनों दुर्घटना होते रहती है और ख़ास करके तिपहिया वाहन और दोपहिया वाहन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुर्घटना हो रही है। और इसका कारण क्या है और निवारण क्या होना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से बात करवाएंगे कि ये जो लगातार नाबालिग ड्राइवरों के कारण जो दुर्घटना हो रही है इसका रोकथाम क्या होना चाहिए और साथ में इसके ऊपर प्रशासन जो कार्रवाई अभी तक नहीं की है इसके ऊपर क्या होना चाहिए। पहले ये बताइए कि यहाँ पर लगातार जो दुर्घटना हो रही है किन कारणों से हो रही है, आपकी नज़र में क्या है ये? देखिए, दुर्घटना का सबसे मुख्य कारण है कि स्पीड पे यहाँ लिमिट नहीं है और ई रिक्शे वाले जितने भी है सब नाबालिग कुछ लोग हैं जो कि जहाँ मन होता है वहाँ से वो सीधे टर्न कर लेता है और बाइक वाला पीछे से आ रहा है उसको क्या पता कि टर्न कर लेगा रिक्शा वाले। और इस कारण से इधर भी 3-4 दिन पहले एक लड़का के देहांत हो चुका है इसी कारण से। और प्रशासन जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है कि कौन स्पीड जा रहा है, क्या रिक्शा वाला सही से चला रहा है नहीं चला रहा है। ट्रैफिक रूल मोकामा के लिए खास करके इस रूट के लिए बिल्कुल बेमानी है। आपको एक बात बता दें, यहाँ पर अधिकतर बैटरी से चलने वाले वाहन यानी कि तिपहिया वाहन चलते हैं और यहाँ पर अधिकतर नाबालिग जो होता है, नाबालिग ड्राइवर जो होता है वही वाहन चला रहा है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। एक चीज़ और बता दें आपको, अधिकतर बैटरी वाला जो वाहन है, तिपहिया वाहन है जिसे हम ई रिक्शा कहते हैं, रात्रि यानी कि 6 बजे के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि अधिकतर जो वाहन है हेडलाइट यानी कि जो उसका मुख्य जो लाइट होता है उसको बंद कर देता है 6 बजे के बाद। और उसके बाद फिर रात्रि में ये तो साइलेंट वाहन है, ये सभी लोग जानते हैं कि जो ई रिक्शा होता है साइलेंट वाहन है, इसके इंजन में आवाज़ नहीं होती है। ऊपर से हेडलाइट अधिकतर बंद रखते हैं। अगर जो आगे पीछे कोई भी वाहन जा रहा है, पैदल यात्री जा रहा है, उसको दूर से नज़र नहीं आएगा कि वाहन आ रहा है क्योंकि उसका हेडलाइट बंद होता है। हेडलाइट बंद करने का सिर्फ एक ही कारण है, इन वाहन के जो चालक हैं इनकी नज़र में सिर्फ एक ही बात है कि इससे बैटरी बचती है उनकी और ज़्यादा वो जो कहता आना जाना यानी कि ज़्यादा ट्रिप लगा सकते हैं वाहनों की, इसलिए वो अधिकतर बंद रखते हैं हेडलाइट। लेकिन इससे इतना ज़्यादा दुर्घटना होती है और ख़ास करके इन पर ट्रैफिक रूल नहीं के बराबर लागू हो रहा है। यानी कि मन में भय तक नहीं व्याप्त है कि आम लोगों के ऊपर क्या गुजरती है और क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, इन लोगों को कुछ नहीं ध्यान। देखिए, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि तिपहिया वाहन, यहाँ पर ये सवाल है कि बालिग और नाबालिग ड्राइवर जो हैं जो चलाते हैं इनके ऊपर है। बालिग चला रहे हैं यानी कि ट्रैफिक रूल का पालन कर रहे हैं, बालिग चला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन नाबालिग जो वाहन चालक हैं अधिकतर आपको दिखेंगे कि 18 से कम उम्र के जो युवा हैं, जो कुछ नहीं हुआ तो चलो ई रिक्शा चला लेंगे, इस तरह की मानसिकता को ले करके चलते हैं। और इस जो कहता कि भारी वाहनों के लिए जो ये मुख्य सड़क है छोटे वाहनों के लिए है, ये सुरक्षित नहीं रह चुका है। कई महीनों यानी कि पिछले महीने से ही जो रहे हैं तो 2-3 दुर्घटना ऐसी हो चुकी है। हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही एक युवक की जान चली गई जो पास में ही कोयला साइटिंग का रहने वाला है। किस कारण से गई ये सभी लोग जानते हैं, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सिर्फ प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस पर जल्द ही कार्रवाई किया जाए ताकि और लोगों को जान नहीं गंवानी पड़े। खास करके जो नाबालिग वाहन रोक लगाया जा सकता है, आपकी समझ से कैसे रोक लगाया जाता है? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि चेक पोस्ट भी जो 3 गो ओपन हुआ था वो चेक पोस्ट भी देखते हैं निष्क्रिय पड़ा हुआ है। तो क्या भय तो रहेगा नहीं। हेलमेट भी चेकिंग होता था, हेलमेट भी चेकिंग नहीं हो रहा है। तो स्पीड पे है तो कोई लिमिट नहीं है, तो देखने वाला कौन है? दोपहिया वाहन भी बेलगाम है, ई रिक्शा का तो कहना में नहीं है। तो इसीलिए चेक पोस्ट भी जो 3 गो सक्रिय हुआ था उसको सक्रिय किया जाए और प्रशासन विशेष रूप से इस पे ध्यान आकर्षित करे। और विशेष हम क्या कहें, जो बैटरी जो रिक्शा जो चलता है, ई रिक्शा जिसे हम कहते हैं, रात में 6 बजे के बाद अधिकतर हम देखने को मिल रहा है या देखते हैं हम लोग लगातार कि 50 से 60% जो वाहन है वो अपनी हेडलाइट बंद कर देते हैं। किस कारण से? कि बैटरी बच जाए। साइलेंट वाहन है, ई रिक्शा एक साइलेंट वाहन है
और सामने से लोग आते हैं या साइकिल से आ रहे हो या पैदल, उनको पता ही नहीं चलता कि सामने से कोई ई रिक्शा आ रहा है, क्योंकि उसकी हेडलाइट बंद रहती है। बैटरी बचाने के चक्कर में वो अपनी हेडलाइट बंद रखते हैं, जिससे लोगों का जीवन पर बनाता है। लोग जो कहता है कि हर तरह से खतरा को जूझने पर यानी कि खतरा झेलने पर मजबूर है। इन पर भी कार्रवाई किया जाए। प्रशासन से अनुरोध है कि प्रेम पूर्वक या जिस प्रकार भी हो, लेकिन इन वाहनों पर अंकुश लगाया जाए जो नाबालिग वाहन चालक हैं, और नियमित रूप से हेलमेट जो कहता है कि चेकिंग, इसके बारे में भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तेज़ रफ्तार वाहनों पर कंट्रोल लगाया जाए। धन्यवाद। देखिए, हाँ बनाइए सबका। ऊपर ले आइए।